March 2026. Major emphasis PGRB Medical College, and we will study the first topic of syllabus, that is schedule. Okay, the first topic is basically there are three terms: शरीर, शारीर और शरीरी. ठीक है, and before that क्रिया शारीर और रचना शारीर. हाँ, ये सब कुछ फर्स्ट क्लास में पढ़ा चाहिए था. सीजीएस कंप्लीट हो गया है, हो गया कि नहीं? तो अभी जो टॉपिक जो टॉपिक है दैट इज शारीर. तो बेसिकली क्या है कि पहले पढ़ते हैं शरीर क्या है. देयर इज वन वेरी फेमस श्लोक, तत्र चेतना अधिष्ठान पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोगवादी शरीरा. वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, लिख देता हूं एक बार. तत्र चेतना अधिष्ठान पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोगवादी शरीरा. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि तत्व जहाँ पे चेतना, चेतना मतलब आत्मा, चेतना मतलब आत्मा, अधिष्ठान मतलब जहाँ पे आत्मा की सीट है, जहाँ पे आत्मा बैठती है रहती है, अधिष्ठान मतलब सीट. तत्व मतलब वहाँ पे, चेतना मतलब आत्मा, अधिष्ठान मतलब सीट. तत्व वहाँ पे, कहाँ पे? वहाँ पे. कौन? आत्मा. आत्मा मतलब चेतना, अधिष्ठान मतलब सीट. तत्व चेतना अधिष्ठान, जहाँ पे आत्मा का अधिष्ठान है. क्या है इसको? तत्व चेतना अधिष्ठान, जहाँ पे आत्मा का अधिष्ठान है. तत्व मतलब वहाँ पे, चेतना मतलब आत्मा, अधिष्ठान मतलब सीट. तो जहाँ पे आत्मा की सीट है. अब आत्मा की सीट कहाँ है? शरीर में. शरीर किससे मिलकर बना है? पंच महाभूत. तो पंच महाभूत, पंच महाभूत. तो आत्मा की सीट कहाँ है? ऐसी चीज है जो पंच महाभूत से मिलकर बनी है. तो साथ में लिखा विकार, पंच महाभूत विकार. विकार का मतलब क्या है? जैसे मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट, मिल्क एंड इट्स बाई प्रोडक्ट. जो विकार है वो इस बाई प्रोडक्ट है. पंचमहाभूत के मिलने से बहुत सारी चीजें और बनती हैं. वो सारी चीजें जो पंचमहाभूत के मिलने से बनी, उस जगह पर आत्मा की सीट है. जैसे जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा चली जाती है, शरीर रह जाता है. तो शरीर के अंदर पंचमहाभूत भी है, इंद्रियां भी है, जो आपके आत्मा कान ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय होती है. तो सब कुछ है, लेकिन सिर्फ आत्मा नहीं है. यू नो नॉट, मरे हुए व्यक्ति में तो सब कुछ है, लेकिन सिर्फ आत्मा नहीं है. तो अगर आत्मा उस सीट पे बैठ जाए या उस सीट पे मिल जाए, कौन सी सीट? जो पंचमहाभूत के विकारों से मिलकर बनी है. कौन सी? जो पंचमहाभूत के विकारों से मिलकर बनी है. समझते हैं आप? पंचमहाभूत के विकार, दैट इज पंचमहाभूत विकार. समुदायात्मक, समुदायात्मक मतलब कम्युनिटी. समुदाय, समुदाय मतलब कम्युनिटी. तो ऐसी कम्युनिटी, ऐसी जगह जो मिली है किससे? पंचमहाभूत के विकारों से मिलकर बनी है. समुदायात्मक कम्युनिटी, समुदायात्मक संयोगवादी. तो ऐसी कम्युनिटी जिसमें पंचमहाभूत के विकारों के सहयोग से बनी है, उस कम्युनिटी में जब आत्मा बैठ जाती है, आत्मा रहती है, तो उस चीज को हम शरीर कहते हैं. What does it say? तत्र चेतना अधिष्ठान, वहाँ पे, कहाँ पे? जहाँ पे आत्मा बैठी है या रहती है. तो आत्मा कहाँ रहती है? पंचमहाभूत के विकारों का समुदाय का संयोग. क्या कहती है? पंचमहाभूत के विकारों का समुदाय का संयोग.
विकारों समुदायात्मक संयोगकारी। तो दो शब्द हैं, समुदायात्मक, समुदायात्मक मतलब कम्युनिटी, संयोग, संयोग मतलब कॉम्बिनेशन, ऐसी कम्युनिटी जो पंचमहाभूत के बाई प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से बनी है। उस जगह पर जब आत्मा निवास करती है तो उसको हम शरीर कहते हैं। ठीक है, हाँ, और इस लोग से तत्व चेतना स्थान, ऐसी जगह चेतना का स्थान है। कौन सी जगह? जो पंचमहाभूत के प्रोडक्ट से बनी है। पंचमहाभूत विकारों, दो शब्द याद रखने थे, एक समुदायात्मक और दूसरा संयोग। समुदायात्मक का मतलब कम्युनिटी, संयोग का मतलब कॉम्बिनेशन। ऐसी कम्युनिटी जो पंचमहाभूत और उसके प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है, उस जगह जब आत्मा रहती है उसको हम शरीर कहते हैं। ठीक है, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं कि दो शब्द हैं क्या, एक रचनाशाली और दूसरी क्रियाशाली। पहले पढ़ते हैं, ये हो गया शरीर की डेफिनेशन। शरीर की अलग डेफिनेशन है, जैसे रचनाशाली में पढ़ाया होगा शीघ्रते शरीरम, जिसमें डिजेनरेशन हो रहा हो, पढ़ाया नहीं? शीघ्रते शरीरम क्यों पढ़ाया? शीघ्रते शरीरम, जिसमें लगातार डिजेनरेशन हो रहा हो। हमारा शरीर घटता नहीं है, सभी सब घटता है क्या? नहीं, बढ़ता है, बच्चे थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन कैटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस कैटाबॉलिज्म की। अब नदी में पत्थर पड़ा है, वो पत्थर के समय के साथ बढ़ता है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, 10-20 साल 50 साल बीतेंगे, वो पत्थर का साइज बढ़ता जाएगा। बॉडी भी बढ़ रही है, लेकिन वो बॉडी शरीर नहीं है, क्योंकि जो शिशु से डेफिनेशन दी है उन्होंने क्या बोला? शीघ्रते शरीरम। शीघ्रते मतलब डिजेनरेशन, हमारी बॉडी फिट तो नहीं गई, तो शीघ्रते का मतलब क्या है? ऐसी जगह, ऐसी प्रोसेस जिसमें कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो। कैटाबॉलिज्म तो हो गई, पत्थर का साइज बड़ा हो गया, मेटाबॉलिज्म हो रही है ना, घट नहीं रहा, तो दैट इज जिसके अंदर कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो, दैट इज शरीर। बहुत सारी डेफिनेशन है शरीर की, हमें जो क्रियाशाली में याद रखनी है वो क्या याद रखनी है? तत्व चेतना स्थान पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक संयोगकारी। समझाया? अब हम क्या पढ़ेंगे कि दो शब्द हैं, एक तो हमने शरीर पढ़ लिया, दो शब्द है शारीर। बॉडी मीन बाय शारीर, शरीर की स्टडी, शरीर की स्टडी दैट इज शारीर। बॉडी मीन बाय शारीर, जिसमें विज्ञान की शाखा जिसमें शरीर का अध्ययन किया जाता है उसको हम शारीर कहते हैं। ठीक है, दैट इज शारीर। तीसरा शब्द है शरीरी। शरीर मतलब पहले पर्याय आत्मा, चेतना का पर्याय कौन? शरीरी। एक शरीर, एक शारीर और एक शरीर। हाँ, शरीर की डेफिनेशन तत्व चेतना स्थान पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक संयोगकारी। शारीर ऐसी साइंस शरीर की स्टडी करती है, दैट इज शारीर। बॉडी में शरीरी, आत्मा या चेतना का पर्याय है शरीर। ठीक है, इसका अगला टॉपिक है कि रचनाशाली और क्रियाशाली क्या है? कि रचना प्रतिपादकम, रचनाशाली, क्रिया प्रतिपादकम, क्रियाशाली। क्रिया प्रतिपादकम, क्रियाशाली, रचना प्रतिपादकम, रचनाशाली। प्रतिपादक के प्रतिपादक, प्रतिपादक, रचना प्रतिपादक, रचनाशाली, क्रिया प्रतिपादक, क्रियाशाली। ऐसा भी क्या? शरीर की रचना के बारे में बताता है उसको रचनाशाली कहते हैं, शरीर की क्रिया के बारे में बताता है उसको क्रियाशाली कहते हैं। मतलब साइंस, नॉलेज। तो ऐसी नॉलेज, ऐसा विज्ञान जो शरीर की क्रिया के बारे में बताएगा वो टर्म है क्रिया प्रतिपादक। कैसा है? क्रिया प्रतिपादक। क्रिया प्रतिपादक क्रियाशाली, रचना प्रतिपादक रचनाशाली। हाँ, तो दिस इज व्हाट कि शरीर क्या है, शारीर क्या है और शरीर क्या है। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक रचनाशाली क्या है और क्रियाशाली क्या है। तो आगे लिखा है क्या? रचना प्रतिपादक रचनाशाली, क्रिया प्रतिपादक क्रियाशाली। Body physiology, body what is physiology? Physiology is the science of branch of biology which deals with the normal function of the body. आपकी body
क्लाउड बर्नार्ड CLAUDBERNARD क्लाउड बर्नार्ड is the father of physiology. What is mean by physiology? Physiology is the branch of biology which is used with the normal functioning of the body. कि आपकी बॉडी नॉर्मल रूप से कैसे काम करती है उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी नहीं होता, बायोलॉजी नहीं होता, एनाटॉमी नहीं होता, क्या होता है? फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, एनाटॉमी। हाँ, फिजियोलॉजी भी बोला है, क्या बोला है? फिजियोलॉजी। बायोलॉजी भी बोला है, क्या बोला है? बायोलॉजी। व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। आपका शरीर नॉर्मल रूप से कैसे काम करता है वो साइंस जो ही बताती है उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। Who is the father of physiology? Claude Bernard CLAUDBERNARD Claude Bernard is the father of physiology. Now we will see एक और टॉपिक है इसमें, एक और शरीर की डेफिनेशन है दोष धातु बल मूलम की शरीरम। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्रिया शरीर। जैसे एक शब्द है क्या? रश। तुम रस पढ़ोगे, रस फर्स्ट ईयर में भी पढ़ोगे, सेकंड ईयर में भी पढ़ोगे, फाइनल ईयर में भी पढ़ोगे, जिन भी पढ़ते रहोगे रस। तो जब हम क्रिया शरीर क्लास में नीचे रस पढ़ाता है तो उस रस का मतलब होता है रस धातु। क्या मतलब होता है? रस धातु। कैल्शियम के चैप्टर में आहार पाक के चैप्टर में जो रस पढ़ाता है रस का मतलब होता है आहार रस। क्या होता है? आहार रस। सेकंड ईयर में सब्जेक्ट आएगा द्रव्य विज्ञान। कौन सा आएगा? द्रव्य विज्ञान। उसमें कोई रस पढ़ाएगा, रस का मतलब होगा टेस्ट। क्या मतलब होगा? टेस्ट। जब सेकंड ईयर में एक और सब्जेक्ट आएगा रस शास्त्र, तो उसमें कोई रस पढ़ाएगा, रस का मतलब होगा मरकरी पारद। क्या मतलब होगा? मरकरी या पारद। तो सेम रस फिजियोलॉजी क्लास में रस धातु, अष्टांग संधि क्लास में टेस्ट, रस शास्त्र क्लास में रस का मतलब मरकरी पारद, मरकरी या पारद। तो सेम रस अलग क्लास में उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही शरीर की डेफिनेशन क्या है? तो अगर कोई रचना की वजह से पूछेगा तो सीधे देखी शरीरम, जिसमें हर समय पहला हॉरिजॉन्टल प्रोसेस हो उसको हम शरीर कहते हैं। फिजियोलॉजी की तरफ से शरीर क्या है? दोष धातु मल मूलम की शरीरम। तो ऐसा कॉम्बिनेशन या दोष धातु मल, these are the root factor for the formation of शरीर। तो आपका शरीर दोष धातु और मल ये क्या बनाते हैं? हमारे शरीर की रूट। क्या बनाते हैं? रूट। रूट का शब्द क्या है? मूल। क्या शब्द है? मूल। दोष धातु मल मूलम की शरीरम। कैसे श्लोक आएगा? दोष धातु मल मूलम की शरीरम। ज्यादा दो श्लोक ज्यादा नहीं है उसमें। पहला श्लोक क्या कहता है? दोष धातु मल मूलम की शरीरम। ठीक है। एक दूसरा श्लोक है दोष धातु मल मूलम की सदा देहस, सदा देहस। एग्जाम्पल में क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द रेफरेंस ऑफ द श्लोक। अगर दोष धातु मल मूलम की शरीरम लिखा होगा दैट इज द श्लोक गिवन इन चरक संहिता। अगर लिखा होगा दोष धातु मल मूलम की सदा देहस दैट इज द श्लोक गिवन इन अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय। सदा देहस तो वाग्भट ने लिखा है और ही शरीरम किसने लिखा है? चरक ने। तो अगर आएगा दोष धातु मल मूलम की शरीरम किसने लिखा है? चरक ने। चरक ही बोला? जब आएगा दोष धातु मल मूलम की सदा देहस किसने लिखा है? दिस इज द रेफरेंस। और क्या होता है कि विच इज द श्लोक गिवन बाय आचार्य वाग्भट दोष धातु मल मूलम की सदा देहस। चरक ने लिखा आचार्य चरक ने दोष धातु मल मूलम की शरीरम। समझ आया? तो व्हाट इज द दोष? दोष क्या है? इसका ये श्लोक है, बस फेमस श्लोक सबको पता होना चाहिए। व्हाट द श्लोक सेज? प्रकृति जनकत्वे सती विकृति दुष्टत्वे हेतु दोषा। विकृति दुष्टत्वे
विकृति कमलेश गुप्ता क्या नाम हुआ मुझे गेट आउट फ्रॉम माय क्लास जस्ट गेट आउट फ्रॉम माय क्लास लाइब्रेरी जाओ मुझसे पढ़ो प्रकृति जगत में सभी विकृति दुष्टत्वे हेतु दोषा प्रकृति कभी जब दोष की टर्म में पूछेगा तो ये बताना है दुष्यति दोष क्या बताना है प्रकृति जगत में सभी विकृति दुष्टत्वे हेतु दोषा क्या मतलब है इसका कि दोष वो है ये श्लोक दिया किसने ये श्लोक दिया है माधव निदान पुस्तक का नाम है जो सेकेंडरी में आएगी जो रोग विज्ञान बताती है क्या बताती है रोग विज्ञान तुमने पढ़ा होगा आयुर्वेद की बुक्स हैं दैट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज वन इज बृहद्रय एंड अदर इज लघुद्रय बृहद्रय में तीन आती हैं चरक शुद्ध और वाग्वट शास्त्र के लघुद्रय में आती है उसका नाम है माधव निदान क्या नाम है माधव निदान क्या नाम है माधव निदान माधव निदान में ये रेफरेंस दिया है क्या प्रकृति जगत में सभी विकृति दुष्टत्वे हेतु दोषा प्रकृति जगत में सभी क्या मतलब इसका ऐसी चीज जो प्रकृति का जनक हो जन्म मतलब फादर जन्म मतलब फादर जो प्रकृति को बनाए किसको बनाए प्रकृति को उसी में आगे लिखा है विकृति दुष्टत्वे हेतु दोषा और विकृति को भी बनाए तो ऐसी कोई चीज जो प्रकृति को भी अपने आप बनाने में कैपेबल हो और विकृति को भी अपने आप बनाने में कैपेबल हो तो आपकी फिजियोलॉजी भी बना रही है और पैथोलॉजी भी बना रही है बाय इट्स ओन कुछ और भी चीजें उसको उस चीज को दोष कहते हैं व्हाट इज दोष जो दोष इज एंटिटी दोष ऐसी कोई चीज है जो अपने आप शरीर की प्रकृति को बनाने के लिए रिस्पांसिबल है और अपने आप ही शरीर की विकृति बनाने के लिए रिस्पांसिबल है उसको कोई और चीज नहीं चाहिए वो भी है प्रकृति ये सेकंड टर्म का सिलेबस है प्रकृति क्या होता है जब उसके श्लोक है थोड़ा सा शुक्ल शोणित संयोगे वेद दोष उत्कटा प्रकृति जायते इसका मतलब क्या है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम शुक्ल शोणित संयोगे तो क्या है शुक्ल शोणित संयोगे शुक्ल मतलब स्पर्म शोणित का मतलब ओवम संयोगी का मतलब फर्टिलाइजेशन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन भवेद दोष उत्कटा उत्कटा शब्द का मतलब क्या है प्रीडोमिनेंस उत्कट शब्द का मतलब क्या है प्रीडोमिनेंस भवेद शब्द का मतलब क्या है फ्यूचर में होगा भवेद का मतलब होगा दोष उत्कटा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम जो दोष प्रीडोमिनेंस की अवस्था में होता है प्रकृति जायते वो उस बच्चे की फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा बेबी तो उस बच्चे की प्रकृति का और फीटस जब शुक्र और शोणित आपस में संयोग कर रहे होते हैं उस समय जो दोष शुक्र और शोणित में उत्कृष्ट अवस्था में होता है वो होने वाले बच्चे की प्रकृति को डिसाइड करता है ठीक है अगर सपोज दिस व्हाट की प्रकृति बेसिकली होती है प्रकृति को डिसाइड करने का जो मेन फैक्टर है दैट इज दोष दैट इज दोष अब आया विकृति क्या होती है विकृति का मतलब पैथोलॉजी बीमारी विकृति का मतलब पैथोलॉजी या बीमारी तो दोष एक ऐसी चीज है जो बाय इट्स ओन अपने आप ही आपके मनुष्य की प्रकृति को बनाने के लिए रिस्पांसिबल है और विकृति को बनाने के लिए रिस्पांसिबल है जब भी कोई पूछेगा व्हाट इज दोष नेवर से दुष्यति दोषा और ये उसे प्रकृति जगत में सभी विकृति दुष्टत्वे हेतु दोषा ठीक है तो किसने दिया है ये दिया है माधव निदान किसने दिया है माधव निदान जैसे टीकाएं क्या होती है टीकाएं जैसे मैंने बताया था एक क्लास में कि आयुर्वेद टीका टीका है बताया भानुमति टीका आयुर्वेद टीका ऐसे मानव निदान के टीका है उस टीका का नाम है मधुकोश क्या नाम है मधुकोश क्या नाम है मधुकोश विजय लिखी है उस टीका के अंतर्गत इस दोष शब्द की
कौन सी डेफिनेशन? प्रकृति जन्यते सति विकृति दुष्कृते हेतु दोषा। जब कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आए व्हाट इज दोष, तो कैसे लिखना है? आचार्य माधव निदान की टीका मधुकोश के आचार्य विजय रक्षक जी ने दोष की डेफिनेशन लिखते हुए कहा है, क्या कहा है? प्रकृति जन्यते सति विकृति दुष्कृते हेतु दोषा। अर्थात वो विकृति जो शरीर की प्रकृति और शरीर की विकृति बनाने के लिए श्योर रेस्पॉन्सिबल होती है बाय इट्स ओन, दैट इज नोन एज दोष। ठीक है, ठीक है, समझ पढ़ लेते क्या? 2 डेफिनेशन थी, एक 2 धातु मल मूलक की शरीरम और दूसरी डेफिनेशन थी 2 धातु मल मूलक की शरीरम। तो ही शरीरम किसने बोला? आचार्य ने। और 2 धातु मल मूलक की शरीरम आचार्य पात्र ने। दोष का पढ़ चुके, व्हाट इज दोष। ठीक है, अब वी विल सी व्हाट इज धातु। तो धातु क्या है? धातु जैसे एक कॉमन टर्म है दुष्यति दोषा, जो दूषित करे वो दोष है, तो डेफिनेशन कंप्लीट है। ऐसे ही दूसरी डेफिनेशन है धारणा धात्वा। धारणा धात्वा, तो धारणा धात्वा का मतलब क्या है? जो शरीर को धारण करे। धारण शब्द का मतलब क्या होता है? सस्टेन करे। मतलब अगर आपकी बॉडी में सिर्फ ब्लड निकाल दिया जाए, तो ब्लड निकाल दिया जाएगा तो बाकी की धातु नष्ट हो पाएंगी, मसल्स, एडिपोज टिश्यू, स्पर्म, ओवम, बाकी चीजें नष्ट हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। तो ऐसी चीजें जिनकी प्रेजेंस बॉडी की सस्टेनेंस के लिए बहुत जरूरी है, जो बॉडी को धारण करती है, जिस रेस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनेंस ऑफ द बॉडी, अगर वो निकालने तो खड़े हो पाएंगे नहीं। तो ऐसे ही जो सातों धातुएं हैं, वो सातों धातुएं आपकी बॉडी की सस्टेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो धारण शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या है? बॉडी अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो उस पे एक टीकाकार है, उनका नाम है चक्रवाणी। क्या है? चक्रवाणी। तो उन्होंने टीका जो लिखा धारणा धात्वा का कि धारण पोषण गति। धारण तो धातु कहने के लिए उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। पहली, वो सिर्फ धारण तो करती है लेकिन पोषण नहीं करती, उसमें गति नहीं होती, इसलिए उसको धातु कहते हैं। तो अगर हम बोले धारणा धात्वा, तो ये एक शब्द था शिशु संहिता में दिया था, लेकिन उस पर टीका करते हुए डरन ने बोला, क्या बोला? जो धारण भी करे, पोषण भी करे और गति भी हो, उसको धातु बोलेंगे। अगर इन तीनों में से कोई एक एब्सेंट है, then it will not be धातु। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, उपधातु क्या है? उपधातु में धारण तो करता है, लेकिन उपधातु में पोषण और गति नहीं होती है। तो जैसे धातु है उपधातु। तो जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं कौन सा? दोष धातु मल मूलक की शरीरम। हमने दोष पढ़ लिया, धातु पढ़ लिया, अब क्या आया? मल। मल का मतलब क्या है? मलिनीकरणा मला। मलिनीकरणा मला, मलिनी मतलब गंदा करना, मलिनी मतलब गंदा करना। मलिनीकरणा मला, जिसकी प्रेजेंस आपकी बॉडी में एक निश्चित समय से ज्यादा समय के लिए हो। जिसकी प्रेजेंस आपकी बॉडी में एक निश्चित समय से ज्यादा समय के लिए अगर हो, तो वो आपकी बॉडी को गंदा करना शुरू कर देगा, उसको हम मल कहेंगे। और एक निश्चित समय से, कौन समय से? एक निश्चित समय से। भाई ये जो सिस्टम, अगर सपोज आपकी बॉडी में स्टूल बन रहा है, पीसेस बन रही है, बॉडी बन रही है, तो अगर वो बॉडी बनती है, आपने खाना खाया रात को 8 बजे, तो सुबह 4 बजे तक बॉडी बन जाने के लिए एक्शन लगाने के लिए 12 घंटे के अंदर। और 12 घंटे के अंदर बनने के बाद भी अगर सुबह स्टूल पास करने नहीं जा रहे हो, आप बॉडी में नहीं जा रहे हो और आपकी बॉडी आई भी नहीं है और बॉडी एकदम उल्टी पड़ी है, तो क्या करेगी? आसपास समय से करना शुरू कर देगी। पहले कॉन्स्टिपेशन होगा, फ्लैटनेस होगा, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, और ऐसे ही अगर गैस बनती है तो और इधर हो जाएगी। मल का बनना उतना ही जरूरी था जितना कि और चीजों का बनना था, लेकिन अगर वो अपने एक निर्धारित समय से ज्यादा समय के लिए बॉडी में रुकता है, तो वो बॉडी को गंदा करना शुरू कर देता है। तो उसको पता जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर किसी को बॉडी ना ही बने तो नॉर्मल चीज होती है नहीं है, बॉडी बना उतना ही जरूरी है, खाना खाना जरूरी है। तो
ऑफ वर्ड मलिनी कर्णान मला, मतलब है मलिनी कर्णान मला। सीबी की बात करें, सुसु बनने के बाद वर्ड की सुसु बड़ी निकल रही है, तो क्या होगा? ब्लड स्टेशन होगा, ब्लड बढ़ सकता है, ब्लड तो डिसीज हो सकती है, तो उनका बनना जरूरी है, लेकिन बनने के बाद समय से निकलना जरूरी है, उन चीजों को हम मल कहते हैं। तो जो फिजियोलॉजी है, क्रियाशाली है, दैट इज दोष धातु मल मूलकी शरीरम। क्रियाशाली का दूसरा नाम है दोष धातु मल मूल विज्ञान। क्या नाम है? दोष धातु मल मूल विज्ञान। पूरा वास्तव में क्रियाशाली है, वो इन चीजों में घूमेगा, दोष धातु मल। ठीक है, क्रियाशाली का दूसरा नाम क्या है? दोष धातु मल मूल विज्ञान। इन चीजों में पढ़ी व्हाट इज शरीर, इन वर्ड्स को एग्जाम में आ जाएगा क्या? तत् शरीरम चेतना स्थान पश्चिमादि विकास संज्ञात्मक संयोग वाली। ऐसा लगता है तत् शरीरम डॉट 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 कंप्लीट द श्लोक। कई बार है तत् शरीरम डॉट 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 कंप्लीट द श्लोक, आपको पूरा एक्सप्लेन करके आना है। दूसरा है कि शरीर शारीर और शरीर में क्या अंतर है? शरीर बॉडी, शारीर स्टडी ऑफ बॉडी, शरीर आत्मा। ठीक है, दूसरा आया रचना साइड क्रियाशाली, ऐसी साइंस रचना प्रतिपादक, रचना साइड क्रिया प्रतिपादक क्रियाशाली। फिर फिजियोलॉजी के हिसाब से बॉडी की डेफिनेशन क्या है? दो धातु मल मूलकी शरीरम। अच्छा ये वाक्य के शब्द यूज किया, दो धातु मल मूलकी शरीरम। बॉडी में दोष प्रकृति जत्वे सति विकृति दुष्टत्वे हेतु दोषा। बॉडी में धातु धारणा धातुवा, किसी भी चीज को धातु कहने के लिए तीन टर्म चाहिए, मतलब से धारण, शोषण और गति। किसी चीज की यदि मल, बॉडी में मल मलिनी कर्णान मला, जो गंदा करे वो नहीं, अगर कोई निश्चित समय से ज्यादा समय के लिए रुके तो वो गंदा करेगा, तो उसको हम मल कहेंगे। दो धातु मल ये शरीर की मूल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मूल, रूट। जैसे एक पेड़ के अगर रूट काटने में पेड़ ग्रो नहीं कर पाएगा, इसी प्रकार आपकी बॉडी में से दो धातु मल की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो गई तो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, दो धातु मल मूलकी शरीरम, इसकी क्रियाशाली को दो धातु मल मूल विज्ञान कहा गया है। ये लास्ट टॉपिक शारीरिक दोष और मानसिक दोष। दोष दो तरीके के होते हैं, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। दूसरे का दोष कितने टाइप के होते हैं और कैसी बात करता हूं? दोष दो तरीके के होते हैं, एक शारीरिक दोष और दूसरा मानसिक दोष। जो शारीरिक दोष होते हैं वो तीन है, बात, फिर और तब। जो मानसिक दोष है वो तीन नहीं है, सत्व रजतम में से सत्व दोष नहीं है। सत्व जो है वो बॉडी की क्वालिटी है, गुण है, रज और तम वो मानसिक दोष है। तो शारीरिक किसी का दोष, एक नंबर क्वेश्चन है दोष से, दो नंबर दोष के टाइप दोष दो तरीके के हैं, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक में तीन है वो बात, फिर तब। मानसिक में दो है वो ठीक है, समझ आया? दिस इज व्हाट जो आपका सिलेबस का पहला टॉपिक है शरीर। उसका आधा क्वेश्चन ये है, पहला शरीर की परिभाषा, शरीर शारीर शरीर में अंतर, रचना शारीर क्रियाशाली। ठीक है, क्रियाशाली की दृष्टि से शरीर की परिभाषा दो धातु मल मूलकी शरीरम, बेसिक दो धातु मल और समझ आ गया? यस सर। हां समझ आया मुझे? क्या नाम है? गौरव। अपने शरीर और शरीर के बारे में बताना। शरीर होता है जिसमें मतलब महापाच महाभूषण बने शरीर के बारे में और महाभूषण बने होते हैं, और उसके बाद शारीरिक
दोष बोलेंगे, कब बोलेंगे? जब वो प्रकृति बनाए और विकृति बनाए। बाय हार्ट स्वतंत्र, मतलब बाय इट्स ओन, जो स्वतंत्र रूप से, जो अपने आप उसकी प्रकृति बनाने के लिए और विकृति बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, उसको हम दोष कहते हैं। व्हाट इज दोष? जो मनुष्य की प्रकृति और विकृति बनाने के लिए स्वतंत्र रूप से अपने आप उत्तरदायी होता है, उसको हम दोष कहते हैं। इसको धातु बोलेंगे, जो धारण करे, पोषण करे, वासन करती हो। धातु कहने के लिए तीन क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। पहली, तीसरा है कौन सा? मलिनीकरणात् फला। मलिनीकरणात् मतलब गंदा करे नहीं, जो एक निश्चित अवधि से ज्यादा समय के लिए अगर बॉडी में रुके तो गंदा करे, उसको हम, ठीक है। जब इन तीनों की स्टडी होगी कॉम्बाइन के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? दोष धातु मूल विज्ञान। क्या कहते हैं? दोष धातु मूल विज्ञान या फिर क्रियाशैली। एंड व्हाट इज द फादर ऑफ फिजियोलॉजी?